कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। लोग कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है। मैंने कही द्वार है तो द्वार से तो दूसरे ही जाते हैं, द्वार तो वहीं खड़ा रहता है। फिर नारी तो नरक में जाएगी नहीं, पुरुष जरूर चले जाएंगे उसके माध्यम से। लोग कहते हैं कि नारियां भोग का सामान है, नारियां कामुकता पैदा करती हैं। मैं कहती हूँ नारियां वो संयम भी धारण करती हैं, जैसा कि राजुल ने जिसको पति मान लिया था और वो छोड़कर चले गए, उनकी माँ ने समझाती कि बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारे लिए एक से एक वर ढूंढ लाऊंगी। वो कहती है ये नारी का दिल है, मौन सा होता है, इसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। माँ, जिसे मैंने दिल का देवता माना है वो मिले तब भी ठीक, ना मिले तो मैं उसकी याद में जी लूंगी, उनके नाम पर जी लूंगी। मैं कोई नारी हूं, इसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है, जिसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। यदि वो नहीं मिले मुझे तो मैं संयम के मार्ग पर चली जाऊंगी, उनकी पथ की अनुगामिनी बनूंगी, उन जैसा पथ भी मैं भी धारण करूंगी। और सीता जी भी राम से पहले दीक्षा लेकर आत्मोत्थान की तरफ चली जाती हैं। चंदन वाला हो, अनंतमती हो, अनंगसरा हो, ये सब कौन महान सतियां हैं जिन्होंने जीवन की दहलीज में वासना को झांकने भी नहीं दिया। और तो और ऋषभ देव की पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, जिन्होंने पिता से पूछा था कि पिताजी आपसे भी बड़ा कोई, आपके आगे किसी को झुकते हैं दुनिया, आपको तो किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा था बेटी जो तुम्हारा पति होगा वो मेरा जमाई होगा, पूज्य होगा मेरे लिए, उसके आगे झुकना पड़ेगा मुझे। और कहते हैं कि ऐसी ब्राह्मी सुंदरी ने ऐसा त्याग का मार्ग अपनाया, अपने नारी गौरव को बढ़ाया, अपने पिता के सम्मान के लिए उन्होंने संसार को छोड़ दिया, उन्होंने भोगों को लात मार दी और संयम के उत्कृष्ट मार्ग को अपनाया। यही नहीं कि संयम के मार्ग को अपनाया, शिक्षा के योग हमारे सबसे पहले ऋषभ देव ने अपनी बेटियों को शिक्षा दी थी, अंक विद्या और लिपि की, अक्षर और गणित की शिक्षा उन्होंने दी ताकि बेटियां सम्मान पा सकें, बेटियों को गरिमा दी। महावीर भगवान ने चंदन वाला को दीक्षा दी और कई पुरुष कई घरों में पड़गाहन के लिए खड़े थे लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि नारी बंधन युक्त नहीं, नारी बंधन मुक्त हो सकती है, इसलिए चंदन वाला के बंधन मुक्त हो गए। आज भी हम नारी को उसी
पास में बांधे, उसी चार दीवारी में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नारी स्वच्छंद हो जाए, लेकिन मैं कहती हूँ आत्म स्वतंत्रता के लिए हमारे भारत में रूल बना। और कहते हैं एक बार बहुत ज्यादा नील गाय ने खेती खराब कर दी, और भारत में 1940 में कानून निकाला गया कि इसको खत्म कर दिया जाए। लोगों ने कहा गाय नहीं मारी जा सकती, इसे गाय नील घोड़ा रख दो इसका नाम, और मारा जा सकता है। आप सोचिए हम कितनी मायाचारी करते हैं। हम कहते हैं कि तुम भगवान को पूजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नारी को आत्म गौरव बढ़ाना चाहिए। नारी को पश्चिम की नारी की तरह सिर्फ शिक्षा और कहते हैं यंत्रवत नहीं होना चाहिए। आज की नारियां शिक्षा क्या पा रहे हैं? गणित, विज्ञान और ये सब की शिक्षा पा रहे हैं। इसके कारण बैंक चला लेंगी, और कहते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला लेंगी, एटम बम गिरा लेंगी, दुनिया से लड़ाई कर लेंगी, लेकिन वो दिल कहाँ से लाएंगी जो परमात्मा बनाता था, महात्मा बनाता था, मुनि बनाता था, त्यागी बनाता था, संत और फकीर बनाती थी नारियां। नारियों के कोमल हृदय में जो संस्कार डाले जाते थे, वो संस्कार एक दिन फलीभूत हो जाते थे, दुनिया को आत्म उत्थान का कारण बना देती थी बेटों को। लेकिन आज की नारियां सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना घर देखती हैं। एक नीरो नाम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, उसने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तो पश्चिम में भी घर थे, अब जब मैं मर रहा हूं तो होम नहीं हाउस हो गए, यानी मकान हो गए। नारी यदि बीच में हो, नारी का दिल यदि केंद्र में हो तो घर बन जाता है, और वरना मकान और ऑफिस बनकर रह जाता है। आज की ये हालत है, लोग परिवार से भागे भागे रहते हैं। लोग परिवार से, क्योंकि कलह हो गई है। नारी ने अपना जीवन जो परिवार के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व था, वो छोड़ दिया है, और उसके कारण आज नारी का जीवन बहुत कुरूप हो गया है, बेढंगी हो गई। नारी में कोई आकर्षण नहीं रहा है। पहले नारी को देखने के लिए लोगों का आकर्षण बना रहता था कि बच्ची आई है, विवाह करके आई है, क्या पहने, कैसे पहने। बहुत लोग महिलाओं का केंद्र होता था कि ससुराल से आई है, और आज ये पता नहीं चलता है वो कैसी है, क्योंकि पोशाकें उसने बिल्कुल बेढंगी पहन ली। और मैं कहती हूँ नारी अपने लालित्य को बढ़ाए, नारी अपने गरिमा को बढ़ाए, और नारी अपने जीवन में तीन उस पर जिम्मेदारियां हैं। वो पुत्र को भी सही दिशा दे, अपने पिता का नाम रोशन कर दे, और पति के लिए सुंदर पथ प्रदर्शन कर दे। सीता जी ने जंगल में रहकर राम के लिए कितना सुंदर संदेश भेजा था कि लोकापवाद के भय से आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन धर्म को मत छोड़ देना। यानी पत्नी वो है जो पति को पतन से बचा ले, पत्नी वो है जो पति को उत्थान के मार्ग पर लगा दे। हमारे चेलना ने क्या कितना प्रयास किया कि मेरे पति की गति और मति खराब ना हो जाए, इसलिए उसने कई बड़ी चुनौतियां भी स्वीकार की, लेकिन एक दिन अपने पति को सही मार्ग पर ले आई, और सिर्फ सही मार्ग पर नहीं ले आई, तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम आज अपनी बच्चियों को सही पोशाकें पहनाएं। आज बच्चों को बेढंगे कपड़े, जिनका कपड़ों का औचित्य नहीं निकलता है, उन कपड़ों को पहनाते हैं। आपने देखा होगा यदि चुस्त कपड़े लड़कियां पहने हैं या लड़के पहने हैं तो वो 2-2, 3-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, क्योंकि चुस्त कपड़ों के कारण। लेकिन चुस्त कपड़ों के कारण उनके जीवन में, उनकी मांसपेशियों में कितना परिवर्तन आता है, उनके अंदर उतावलापन आता है, उनके अंदर क्रोध का आवेश आता है। इसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम सोचते हैं मात्र हमें पुरुष हो जाना है। पुरुष होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नारी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देसी बढ़ाए होए। जो सीता जी ने सम्मान दिलाया अपने पिता को, जनक को, और दशरथ को, अपने पति को जो सम्मान दिलाया, पति को जो इतनी बड़ी कहते हैं न्याय प्रिय राजा होने की जो चुनौती मिली, जो उन्हें पद मिला, वो नारी के त्याग से मिला। सीता ने त्याग किया, लेकिन कोई अपशब्द नहीं कहे।
और लेकिन जो सीता ने अपने पिता को सम्मान दिलाया वो रावण के 1,00,000 बेटे नहीं दिला पाए। क्योंकि नारी के लिए यदि नारी का दिल हो तो आज हमारा भारत दोबारा से सुंदर हो सकता है। आज हमारे घरों की, मंदिरों की दशा और सुंदर हो सकती है। आज वर्तमान में भी जितना नारी मंदिरों में जा रही है, जितने धर्म को रक्षण करने में, धर्म को संवर्धन करने में, धर्म के लिए समर्पण होने में, आज भी नारी का जितना स्थान है उतना पुरुष नहीं। आप मंदिरों में, प्रवचन हॉलों में, हवन में, विधानों में जाकर देखिए, नारी कम से कम आपको 500 मिलेगी तो पुरुष 100 नहीं मिलेंगे। और जितने पुरुष जाते भी हैं मंदिर, वो भी नारी के धक्के से जाते हैं। नारी उसे प्रेरित करती है, चलो मंदिर चलो, जाया करो। किसी साधुओं के पास जाती है तो अपने लिए नहीं पूछती है, यही पूछती है कैसे मंदिर जाने लगे। और उसके अंदर आज भी कितना सम्मान है कि किसी साधु के पास जाती है, त्यागी के पास जाती है तो पति की मंगल कामना करती है। इतना त्याग किसी की दुनिया में किसी के पास होगा? किसी चेतन व्यक्तित्व के पास होगा? वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कितने व्रत करती है नारी। और पुरुष एक भी व्रत नहीं करता है कि नारी की लंबी उम्र हो जाए। लेकिन वर्तमान में नारियां व्रत भी करती हैं, उस दिन भी फरमाइशें रखती हैं। यदि रक्षाबंधन के दिन राखी भी बांधती हैं तो नारियां सोचती हैं हमें क्या मिलेगा। जब व्यापार और गणित का दिमाग आ जाएगा उसी दिन विनाश हो जाएगा। कहते हैं एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, उसके 4 बच्चे थे और नदी में 20 फुट पानी था। उसने हिसाब लगाया कि 20 फुट पानी है और उसने हिसाब सही लगाया था कि 20 फुट पानी है, 5-5 फुट के बच्चे निकल जाएंगे। लेकिन वो भूल गया था, उसके अंदर दिमाग नहीं था कि 5-5 फुट के बच्चे तो डूब ही जाएंगे। उसने कहा मैंने हिसाब लगा लिया, आ जाओ। लेकिन औरतों को कम विश्वास होता है पुरुषों पर, क्योंकि उन्हें पता है गणित ही लगाते हैं, हर जगह पैसा देखते हैं, इनकम देखते हैं। और कहते हैं नारी जा रही थी, पुरुष आगे आगे जा रहा था और औरत ने देखा बच्चे तो डूबने लगे। उसने चिल्लाकर पति से कहा बच्चों को बचाओ, और स्वयं पीछे हट गई नदी से। पति ने कहा आजा, मैंने हिसाब लगा लिया है। वो कहने लगी तुम हिसाब लगाते रहो, बच्चे डूब जाएंगे। अरे तुमने हिसाब लगाया है 20 फुट पानी है, ये भी तो सोचो, हमारा बच्चा तो 5 फुट का, ये डूब जाएगा। और उसने अपने बच्चे बचा लिए पीछे हटकर। नारी नदी में नहीं डूबी, न बच्चे को डूबने दिया। तो ये औरत का दिल होता है। वो घर को कितने सुंदर ढंग से चलाती है। वो घर में सबकी जरूरतें हैं, सबकी जिम्मेदारियां, सबको सही शांति देने का काम उसका होता है। लेकिन आज नारी अपने बच्चों को शांति नहीं दे पा रही है। ऑफिस जाने वाली नारियों को आपने देखा होगा, लौट कर आती है तो एक बार बेटा तुमने टिफिन खा लिया, बेटा तुम अपना होमवर्क कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऑफिस में जैसे नौकरों को आदेश देती है ऐसे अपने बच्चों को दे देती है। इतनी थकी हारी होती है और कहती है ऑफिस का काम निपटाना, बेटा डिस्टर्ब मत करो। बच्चा पास में आता है और उसकी माँ उसे झिड़क के कहती है बेटा चली जाओ, आया माँ के पास, मुझे टाइम नहीं है। आप सोचो, आपने यदि अपने बच्चों को नौकरों पर छोड़ा होगा, आपके बच्चे भी आपको उम्र भर के लिए नौकरों पर छोड़ देंगे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आज
दृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।